हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्टर शामिल होते हैं उनको हम सामने नहीं रखते, ये परंपरा रही है, लेकिन चूंकि ये स्टोरी काफ़ी समय हो गई है तो हमारे दोनों इन्वेस्टिगेशन करने वाले रिपोर्टर आपके सामने हैं, आयुष और बसंत। स्वागत है आयुष, बसंत आपका। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है, जब ये स्टोरी, एक तो ये कि इस तरह की स्टोरीज़ का लीड जो आता है आप लोगों के सामने, तो वो लीड कहाँ से आई और कहाँ से आप लोगों को लगा या ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि भाई ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है, इसके पीछे इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा है और सब कुछ उस मंदिर के नाम पर हो रहा है जो पीछे काफ़ी समय से, लंबे समय से देश के उसमें जहन में फंसा हुआ है, अदालती चाहे उसके पेंच रहे हों चाहे, और उसके बाद तो अब जब सब कुछ शांत होता हुआ, साफ होता हुआ दिख रहा था कि भाई अब मंदिर बनेगा, तब इस तरह के घपले घोटाले सामने आ रहे थे। तो कहाँ से, मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग अपना अनुभव थोड़ा सा अगर बता पाएँ स्टोरी से जुड़ा। सबसे पहली जो इस पर खबर आई थी वो एक आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने उसमें संजय सिंह ने बोला था कि एक ज़मीन है, एक गांव बाग बिजैसी नाम है, वो जिस ज़मीन को राम जन्मभूमि कहते हैं उससे 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे दो लोगों ने, सुल्तान अंसारी एक का नाम था, एक का रवि मोहन तिवारी, उन लोगों से 2 करोड़ में वो ज़मीन खरीदी और उसी दिन वो ज़मीन बेची गई मंदिर ट्रस्ट को 20-25 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में। तो ये 16 करोड़ का जो एक फ़र्क था और कुछ ही मिनटों के बीच में जो बना, ये काफ़ी कंपेलिंग एक हमें लीड लगा। और हम जब अयोध्या गए, एक्चुअली सर हमारे पास कुछ था नहीं ऐसा। यूजुअली उस दिन मुझे याद है मैं पंजाब जाने वाला था, एंड मिनट पे अयोध्या जाना पड़ा, तो कोई ऐसी लीड के लिए टाइम नहीं मिला। हम बस ये निकल के हम वहाँ चले गए कि जो ये इंटरमीडियरीज़ हैं, अंसारी तिवारी, इनका एक हिस्ट्री पता लगाएं, जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, हरीश पाठक, कुसुम पाठक, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन है ये लोग। और फिर हम वहाँ जाके जब पहली हमने स्टोरी करी, उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ आया कि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करते हैं। टू देयर क्रेडिट, जो यूपी सरकार है वो अपने सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके एक पोर्टल पे रखती है और उसके आप ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। तो हम वो चीज़ें ऑनलाइन एक्सेस कर सकते थे, उसके लिए ज़्यादा ग्राउंड वर्क, लेग वर्क नहीं करना पड़ा। तो वहाँ जाते ही 2-3 दिन में हमने काफ़ी लीड्स उठा ली, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक बात। मैं आखिरी एकदम एक बात आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं होती है, बहुत सारे एनेक्डोट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको डर लगता है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों से खतरे होते हैं, बहुत सारे। क्या ऐसी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान, इतने लंबे समय तक जब आप लोग उधर रहे, वहाँ रहे, ऐसा कोई वाकया हुआ, ऐसा कोई घटना हुई या ऐसा कभी कोई चीज़ सामने आई, आपको डर लगा हो या आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई हो, या और कोई उससे जुड़ी कोई अच्छी कहानी या कोई अच्छी बात कि भाई ऐसा भी होता है कि आप एकदम से अनएक्सपेक्टेड कहीं जाते हैं और कोई आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है और आपका रास्ता आसान हो जाता है, ऐसी कोई कहानी, कोई ऐसी? जो एक ट्रस्ट मेंबर हैं, उनके बारे में हमें काफ़ी लोगों ने वहाँ बताया कि जब से ट्रस्ट बना है उनके मतलब काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा। तो हम उनके कुछ मतलब नया घर बना है, घर में लिफ्ट है, तो हम ये ग्राउंड पे गए थे ये सब देखने, और ये भी पता चला था कि जो मंदिर बना रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के इंजीनियर्स हैं, वो रह रहे थे उन घरों में। अच्छा। तो जब हम उस एड्रेस पे हमें मिला, हम उस एड्रेस पे गए तो हमने बेल बजाई और एक महिला आई बात करने, हमने बताया कि हम प्रेस से, हमें ये पता चला है। तो वो बोली कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और वो अंदर गई और 15-20-25 मिनट निकल गया, कोई बाहर नहीं आया। तो मैं और बसंत वहाँ खड़े खड़े हम फिर सोचने लगे कि कुछ हो सकता है, और फिर हम जब दूर से एक बड़ी सी ब्लैक स्कॉर्पियो आने लगी और घर के पास रुकी, तो फिर मतलब क्या पता वो नॉर्मल कुछ लोग थे, उनका कुछ इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग उस समय तक एक डर बैठ गया था। तो जैसे ही वो हमने देखी उस स्कॉर्पियो को, वैसे ही हमारी कैब सामने खड़ी थी, हम गए उसमें बैठे और बिना किसी से बात किए निकल गए। लेकिन नजूर डिपार्टमेंट में इन्होंने काफ़ी गुल खिलाए हैं, आप बताइए। नहीं वो, लेकिन वो जो स्कॉर्पियो थी वो काफ़ी दूर तक हमें फॉलो भी की जी। हम लोग पीछे देख रहे थे कि कितना दूर तक आ रही है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, फॉलो किया जरूर। जब हम मेन रोड पे आ गए और दूसरी तरफ गाड़ी, हमने ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी किसी और दिशा में निकाल लीजिए, तो फिर वो चले गए। तो मतलब हो सकता है कि सामान्य लोग भी रहो, लेकिन इस तरह की स्थितियां आती हैं जब आप इस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तब आपके दिमाग में कई तरह के खतरे चल रहे होते हैं, और उससे निपटने के तरीकों में एक तरीका ये भी है कि भाई
आप अलर्ट रहते हैं हमेशा। तो दूसरी जो आयुष कह रहे हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, और ये एहतियात रखते हुए कि भाई किसी की जानकारी या किसी की पहचान सामने ना आए। तो दरअसल जब हमने स्टोरी कर दी कि दीप नारायण ने ज़मीन महंगे दर पे बेची है ट्रस्ट को, तो एक जो जिन्होंने ज़मीन बेची थी वो आके बोली ये तो ज़मीन नजूल की है, हमसे कहा गया तो हमने सस्ते दर पे मंदिर को ट्रस्ट को दे दिया। फिर हमें जब उन्होंने जब कहा नजूल की ज़मीन है तो फिर मामला आगे बढ़ गया, काफ़ी सारे टीवी चैनल फॉलो करने लगे। तो नजूल का मतलब ये है कि वो सरकारी ज़मीन है, उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, पट्टे की दर पे उस पे दिया जाता है जिस पर लोग खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं ये वो, लेकिन उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ। तो जब ये मामला सामने आ गया कि जो ज़मीन दीप नारायण ने खरीदी है, जो ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे हैं, वो ज़मीन नजूल की है। नजूल यानी सरकार की ज़मीन है, और सरकार की ज़मीन आप बेच नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। तो उसके बाद वहाँ के डीएम थे, जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं होते हैं डीएम वहाँ के, अनुज कुमार झा, उन्होंने एक जांच के लिए बोला कि जांच करो कि ये ज़मीन नजूल की है या नहीं। तो अगले दिन मैं और आयुष नजूल ऑफिस पहुँचे। बिल्कुल एक टूटा फूटा सा बिल्डिंग, कागज़ जैसे लगे, अगर दबा दिए तो टूट जाए, इतने पुराने पुराने कागज़, 90 के साल पुराने कागज़ रखे हुए थे। तो वो लोग तैयार कर चुके थे और अपना भेज रहे थे। तो जब वो भेज रहे थे तो प्रिंट निकालते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रिंट इधर उधर होता है तो उठा के फेंक देते, नया प्रिंट निकालते हैं। तो उन्होंने कुछ कागज़ उठा के डस्टबिन में डाल दिया था और रिपोर्ट भेज दी थी। तो हम लोग बातचीत करते हुए तो फिर हमने क्या किया कि डस्टबिन से 2-3 कागज़ उठाए और हमने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद लगा कि मतलब ये चीज़ है, मतलब जो फैक्चुअली सही लग रहा था। हम रिपोर्ट कर चुके थे तो हमको रिपोर्ट का खेत खसरा सब पता था। और फिर उसके अगले दिन हम डीएम ऑफिस गए और डीएम से फिर हमने बातचीत किया, हमने कंफर्म किया। तो वो जो ज़मीन थी जो नजूल डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया कि वो ज़मीन नजूल की ही थी। तो इस तरीके से डस्टबिन जहाँ पे हर ख़राब चीज़ फेंकी जाती है, वहाँ से हमने एक रिपोर्ट निकाल दिया था। तो ये वो कहानियां हैं जो एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में आती हैं, कैसे डस्टबिन से भी स्टोरी निकल सकती है पब्लिक इंटरेस्ट की। और पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी निकलने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी मीडिया संस्थान जो है वो किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रहे, विज्ञापन के दबाव से मुक्त रहे, कॉरपोरेशन के या फिर सरकार के दबाव से मुक्त रहे विज्ञापन से। तो ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री अपने सब्सक्राइबर के सहारे चलता है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।